हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगनर्स की ट्रेनिंग का सिलसिला अकाउंटिंग प्रो पे जारी है और आज इस सिलसिले में हमारा जो थर्ड लेसन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट टेबल है यानी कि फर्स्ट जो डाटा टेबल है हम उसको किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डिज़ाइन करेंगे। इससे जो पहले वाला लेसन था उसके अंदर हमने यूज़र इंटरफेस देखा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कि क्या होता है। उसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसको हमने समझा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सेल का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करता है, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमारा फर्स्ट जो टेबल है या फर्स्ट हमारा जो डाटा है हम उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, किस तरीके से हम उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैनेज करेंगे। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो आपको या जॉब के लिए आपको जाते हैं तो आपको कम से कम जो मिनिमम जो डाटा आपको बनाना पड़ सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, उसकी एक मैंने लिस्ट बनाई है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैश बुक बनानी पड़ सकती है, आपको एक्सपेंस शीट बनानी पड़ सकती है, सेल्स का जो रिकॉर्ड है वो आपको बनाना पड़ सकता है, मंथली सैलरी शीट आपको बनानी पड़ सकती है। इसके अलावा आपको जो इन्वेंट्री और जो स्टॉक का रिकॉर्ड, अगर कोई वो जिस कंपनी में आप गए हैं जॉब करने के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो कोई स्टॉक सेल करती है, इन्वेंट्री है उनके पास, वो सर्विसेज नहीं है बल्कि वो चीज़ें बेचती भी है, तो वो उसका आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ सकता है। आपको मंथली बजट भी बनाना पड़ सकता है, फिर आपको कस्टमर्स की लिस्ट मेंटेन करनी पड़ सकती है, एम्प्लॉयज़ की सप्लायर्स जो होते हैं उनकी लिस्ट मेंटेन करनी पड़ सकती है और एम्प्लॉयज़ की लिस्ट भी मेंटेन करनी पड़ सकती है। तो ये वो मिनिमम सबसे जो बिल्कुल स्टार्टअप लेवल की जो मिनिमम जो चीज़ें होती हैं वो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मेंटेन करनी पड़ सकती है। यानी कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, किसी भी एक छोटी सी छोटी अगर दुकान के अंदर भी जाके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं आपको कैश बुक, एक्सपेंस शीट, सेल्स का रिकॉर्ड, सैलरी शीट को चले छोड़ दें, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड, बजट, कस्टमर लिस्ट और जो सप्लायर्स लिस्ट है ये आपको बनानी पड़ सकती हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो तकरीबन हर बिज़नेस के साथ लिंक्ड होती हैं और आपने इनको ट्रैक करना होता है। तो हम ऐसे करते हैं कि अभी ट्रेनिंग के पर्पज़ से हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये एक्सपेंस शीट है, एक्सपेंस शीट को हम बिल्कुल ज़ीरो से हम डिज़ाइन करना शुरू करेंगे आज के ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले गए हैं और वहाँ पे जाके आपको कहा गया है कि आप मंथली एक्सपेंस शीट बताएं कि इस महीने हमारे ऑफिस में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, तो आप फिर उनको किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे और उनका क्या तरीक़ाकार होगा। तो हम उसको ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। शीट 1 में आते हैं और शीट 1 में हम आके सबसे पहले हम ऊपर स्टार्ट करते हैं रो नंबर 1 से और रो नंबर 1 में आके हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ABC सप्लाई चेन कंपनी, ठीक हो गया जी। और इसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी रो में लिखता हूँ एक्सपेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। ये मेरी एक्सपेंस शीट हो गई है। और उसके बाद मैं यहाँ पे मेरी जो मेन हेडिंग्स थी वो मेरी दोनों यहाँ पे डल गई हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ। इसके बाद अगर नीचे आते हैं तो एक लाइन हम छोड़ते हैं यहाँ से और एक लाइन छोड़ के हम यहाँ से अपने सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारी शीट के हेडर्स हैं हम उनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरी हो जाएगी यहाँ पे डेट, और डेट के बाद मेरी यहाँ पे आ जाएगी एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से शीट्स के अंदर मूव कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं सेल्स के अंदर मूव कर रहा हूँ। तो ये मैंने इससे जो पिछला लेक्चर था मेरा, मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बताया कि सेल्स के बीच में आपने जो है मूव किस तरीके से करना है। या तो आप इंटर प्रेस कर रहे होंगे या आप टैब प्रेस कर रहे होंगे। तो अभी तक मैंने इंटर प्रेस किया और टैब प्रेस किया, इसके अलावा मैंने कोई और की यूज़ नहीं की कि मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, नेक्स्ट
रो कॉलम में जाने के लिए शिफ्ट टैब वापस आने के लिए, इंटर जो है वो नीचे जाने के लिए, और शिफ्ट इंटर वापस ऊपर आने के लिए। बस ये कीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी आपकी, इसको आपने ज़हन में रख लेना है। तो पहला मेरा क्या है कि डेट है, डेट के बाद मेरा एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन आ गई, और एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन के बाद मेरे जो है यहाँ पे एक्सपेंस के हेड्स स्टार्ट हो जाएंगे कि जो मेरा एक्सपेंस है वो किस हेड को जाके हिट हो रहा है, यानी कि जो मेरा अकाउंट हेड है वो किस तरह होगा। तो हम कुछ हेड्स बना लेते हैं और हम उसमें देखते हैं कि कहाँ जाके हिट होगा। तो लेट्स से कि मेरा पहला हेड है एडवर्टाइजिंग है, दूसरा है मेरा बैंक चार्जेस है, तीसरा मेरा जो है वो है आपका कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट। ये मेरे 3 एक्सपेंसेस मेरे इसी के अंदर आ जाएंगे। फिर उसके बाद मेरा कम्युनिकेशन के बाद आ जाता है लेट्स से कि एडवर्टाइजिंग हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट हो जाएंगे। फिर मेरी यहाँ पे स्टाफ सैलरीज हो जाएंगी, फिर मेरा ये ऑफिस का रेंट हो जाएगा, और उसके अलावा फिर मेरी यहाँ पे ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरा यहाँ पे हो जाएगा यूटिलिटीज़, और ये मेरा मिससेलेनियस एक्सपेंस हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई और होगा तो आप आगे इसको ऐड करते हुए जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा नीचे आखिर में। अगर इसके अलावा नहीं है तो ये हो जाएगा मेरा टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको ये सारे एक जगह पे नज़र आ जाए जो मैंने अभी एड्स ऐड किए हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा ये कंपनी का मेरा हेडिंग है, जो मेरी कंपनी ने कंपनी का नेम है मेरा जो ये वो है। ये मेरी एक्सपेंस शीट जो है वो मार्च की मेरी एक्सपेंस शीट है, ये डेट है, ये एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन है, और ये मेरे अकाउंट हेड्स हैं कि जिनमें मेरे एक्सपेंसेस जा रहे हैं। अब वही जो प्रॉब्लम मेरा ये आ रहा है कि मेरे देखें सेल्स के अंदर डेटा तो पूरा मौजूद है, लेकिन ये सारे सेल्स की इंफॉर्मेशन ठीक नहीं आ रही, यानी कि बराबर नहीं आ रही। तब मैं क्या करूँगा कि मेरा जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि इन सारे सेल्स को अगर मैंने ऑटो फिट करना है एक ही जगह पे, कि मुझे सारे सेल्स अपनी अपनी जगह पे फिट हो जाए, तो उन सबको मैं कैसे ठीक करूँगा कि मैं यहाँ से टॉप लेफ़्ट से सेल के अंदर क्लिक करूँगा, और क्लिक करके मैं किसी भी, ये देखिए कॉलम के बीच में ला के, ये देख रहे होंगे आप कॉलम, किसी भी जगह पे ला के मैं सिंपली डबल क्लिक करूँगा। जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप ये देखेंगे कि ये मेरे जितने भी हेड्स हैं वो सारे अपनी अपनी जगह पे प्रॉपर फिट हो गए हैं, यानी कि अब मुझे सब कुछ बराबर नज़र आ रहा है। लेकिन जो मेरे ऊपर टॉप की हेडिंग से देखें, अगर ये 2 हेड्स की वजह से ये जो मेरा डेट का कॉलम है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेच हो गया है, मुझे इतना बड़ा डेट का कॉलम नहीं चाहिए। तो मैं सबसे पहले वाला जो कॉलम है इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके पीछे ले आऊँगा। तो इस तरह जो सिर्फ मुझे एक कॉलम है उसको मुझे एडजस्ट करने की ज़रूरत है, जो मेरे बाकी कॉलम है वो सारे अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो इस तरह पहली जो मेरी सेटिंग है, जो मेरी हेडिंग की सेटिंग है, वो मेरी पहले अपनी जगह पे ठीक आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगला जो मेरा काम है वो ये है कि इसको थोड़ा सा और मज़ीद बेहतर इसकी लुक देनी है। इसकी बेहतर लुक क्या देनी है कि सबसे पहले अगर आप देखें कि ये मेरी हेडिंग है, और इस हेडिंग को जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ रही है, जबकि इसको मेरे ख़्याल में ये जितनी भी मेरी एक्सपेंस शीट है इस सारे के सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि ये सारे का सारा डाटा मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसके सेंटर में मेरे कंपनी का नाम आना चाहिए। तो मैं इसको कैसे करूँगा, अगर आप देखें यहाँ पे ये मेरा सेल है और यहाँ पे मेरे ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स हैं। देखिए ये लेफ़्ट अलाइन है, ये सेंटर है, और ये राइट अलाइन है। अगर मैं इसको यहाँ से सेंटर करता हूँ तो देखें ये क्या होता है, यहाँ से ये ख़राब हो गया। ये देखें ये इस सेंटर का ये मतलब नहीं है कि ये जो मेरा पूरा डाटा है इस पूरे डाटा को सेंटर कर देगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब अगर मैं सेल को अलाइन करूँगा यहाँ से लेफ़्ट, सेंटर, राइट, तो ये सिर्फ मेरे सेल के अंदर इसकी अलाइनमेंट करेगा, ना कि मेरे पूरे डाटा के अंदर करेगा। अब मुझे इस पूरे डाटा के अंदर इस जितना भी ये मेरा डाटा आ रहा है इस डाटा के अंदर इसको ला के मुझे सेंट्रलाइज करना है। तो इसको मैं कैसे करूँगा, तो इसको करने का तरीकाकार ये है
कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ से माउस से सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको राइट साइड पे चलता हुआ जाऊँगा और मेरे ये सारे सेल्स यहाँ पे आके सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि मैंने माउस का मैंने क्लिक करना है, क्लिक करके मैंने पहले सेल को पकड़ना है और पकड़ के मैंने इसको यहाँ राइट साइड पे चलते हुए जाना है और चलते 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 जहाँ तक मेरा डाटा है मैंने उसको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। एक तरीकाकार ये है कि मैं उसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँ और दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करूँ और शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं यहाँ से राइट एरो से जाता जाऊँ और जहाँ पे जाके मेरा ख़त्म हो डाटा वहाँ पे जाके मैं रुक जाऊँ। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं कि एक तरीकाकार ये है कि मैं माउस से पकड़ के इसको ड्रैग करके ले जाऊँ, दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं शिफ्ट प्रेस करूँ और राइट एरो से जाके इसको मैं यहाँ से करता हुआ जाऊँ और जाके ये मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ। जब मेरा रोज़ मेरी यहाँ से, आप ये देख सकते हैं, मैं इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि जब ये सारी रोज़ मेरी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, सिलेक्ट हो जाएंगी, तो उसके बाद मैं करूँगा क्या कि आप थोड़ा सा टॉप पे जाएंगे, यहाँ पे जो ग्रुप्स कमांड्स मैंने आपको बताई थी, जो कमांड ग्रुप्स है, तो ये देखें ऊपर टॉप पे देखें टैब है। टैब कौन सा ओपन हुआ हुआ है? मेरा होम टैब है। सबसे अगर आप टॉप पे देखेंगे ये मेरा होम टैब है। सबसे टॉप पर देखेंगे तो आप ये मेरा होम टैब है और इस होम टैब के अंदर अगर आप आएंगे राइट साइड पे तो राइट साइड के अंदर यहाँ पे नीचे देखिए आपको ये नज़र आ रहा है अलाइनमेंट्स। ठीक है, होम टैब के अंदर ये अलाइनमेंट्स और अलाइनमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है मर्ज एंड सेंटर। क्या नज़र आ रहा है आपको? मर्ज एंड सेंटर। और अगर इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा तो ये कहता है कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स इन अ न्यू लार्जर सेल। दिस इज अ ग्रेट वे टू क्रिएट अ लेबल दैट स्पैन्स मल्टीपल कॉलम्स। यानी कि अगर आप इन सब सेल्स को, जो देखें यहाँ पे इतने सारे डिफरेंट सेल्स नज़र आ रहे हैं, इन सब सेल्स को किस एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ये मर्ज एंड सेंटर करेंगे। और अगर आपने इन सब को हेडर बनाना है तो फिर आप इसको इसी तरह करेंगे। तो मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ से इसको मर्ज एंड सेंटर करूँगा तो आप ये देखें कि ये पूरे का पूरा अब एक सेल हो गया। पहले यहाँ पे ये ABCDEFGH ये सारे डिफरेंट सेल्स थे, अब ये पूरे का पूरा एक सेल हो गया। बिल्कुल इसी तरह मैं ये नीचे वाली दूसरी जो मेरी रो है, रो नंबर 2, इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करके इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर कर दूँगा। जब मैं इसको मर्ज एंड सेंटर करूँगा तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे कॉलम्स अलग-अलग चल रहे हैं। ठीक है, और ऊपर वालों पे अगर आप जाएंगे तो ये देखें दो, ये पूरे एक सेल बन गए। तो इनको मैंने मर्ज एंड सेंटर किया तो ये मेरे पहले सिंगल कॉलम बन गए। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको मेरे पास दो ऑप्शन है, शिफ्ट डाउन करके सिलेक्ट कर लूँ या माउस से पकड़ के इसको मैं यूँ करूँगा तो मेरी दोनों रोज सिलेक्ट हो जाएंगी। तो मैं शिफ्ट और डाउन करता हूँ तो मेरे दोनों ये रोज सिलेक्ट हो गई हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इनका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि ये हेडिंग लगे कि ये हेडिंग है, मेरी डाटा की हेडिंग है, क्योंकि अभी तो ये सारा डाटा एक साइज़ में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये मेरी जो कमांड ग्रुप है इसके टॉप पे देखें, ये वाली अलाइनमेंट वाला ग्रुप था और ये वाला देखें फॉन्ट वाला ग्रुप है। फॉन्ट वाले ग्रुप में जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाके मैं फॉन्ट का स्टाइल थोड़ा सा तकरीबन ये देखें मैंने इसको बड़ा कर लिया, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज भी करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि मैं यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ। कि लेट्स से कि मैं यहाँ से इसको बुक ये कर देता हूँ, ठीक है, ठीक हुआ। तो आप ये मेरा फॉन्ट यहाँ से चेंज हो गया। तो पहले मेरा क्या हो गया कि मेरी कंपनी की हेडिंग बन गई है, हेडिंग बन गया है। और ये टॉप से देखे मैंने इसको मर्ज एंड सेंटर करके मैंने इसको एक कॉलम में यानी कि एक सेल में कन्वर्ट कर दिया। अब आ जाते हैं नीचे। नीचे देखे मैंने एक रो खुद खाली छोड़ी हुई है कि चले यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन आ जाएगा। और उसके बाद नीचे ये देखिए डेट और ये सब चीज़ें, ये भी मेरी हेडिंग्स हैं। अब इन हेडिंग्स को मैंने क्या करना है कि इन हेडिंग्स को भी मैंने थोड़ा सा बताना है कि ये मेरी हेडिंग्स हैं, डाटा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इन सब को सिलेक्ट करके दो ऑप्शन है मेरे पास कि मैं यहाँ से माउस से पकड़ के इसको मैं सिलेक्ट करूँ, या दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं शिफ्ट से यूँ राइट साइड पे मूव करता हुआ जाऊँ। तो ये देखें यहाँ से ये चीज़ मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से सिलेक्ट हो गया, तो तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं एक गो में, अभी आप देखिएगा मैं एक एक करके जा रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है मैंने और राइट करता हुआ जा रहा हूँ। लेकिन आप देखिएगा एक गो में मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा सारा डाटा। ये देखें मेरा सारा डाटा सिलेक्ट हो गया। ये मैंने कैसे किया है, ठीक है, दोबारा देखिएगा, मैं पहले एक एक करके जा रहा हूँ। ये देखें, क्लियर करता हूँ और एकदम से ये देखिएगा ये मेरा सारा डाटा सिलेक्ट हो गया। ये कैसे सिलेक्ट हुआ है, ये एक दूसरी शॉर्टकट की है कि अगर आपने इस कॉर्नर से लेकर, यानी कि डेट की कॉर्नर से लेकर टोटल एक्सपेंसेस तक ये सारा डाटा सेलेक्ट करना है, एक गो में सेलेक्ट करना है, तो बजाय इसके कि आप एक एक करके ऐसे सेल को सिलेक्ट करें, आप क्या करेंगे कि आप पहले सेल पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट। कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके आपने फिर जिस तरफ मूव करना है, जैसे ही आप उस तरफ मूव करेंगे, मैंने राइट साइड पे जाना था तो मैंने राइट एरो को क्लिक किया, तो ये मेरा सारे का सारा डाटा सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि उसको यहाँ से टॉप से बोल्ड करूँगा। तो जैसे ही मैंने इसको बोल्ड किया तो ये सारे का सारा देखें, ये मेरी हेडिंग बोल्ड हो गई है। इसके अलावा फॉन्ट देखें, मैंने यहाँ पे बुक सेलेक्ट किया था एंटिक्वा, तो मैं यहाँ पे इसको इंटर प्रेस करूँगा, ये देखें मेरा फॉन्ट भी सारा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद ये देखें कि ये सारा सिलेक्ट होने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी मेरा डाटा है इसकी हेडिंग सेल के सेंटर में नज़र आए। तो अगर टॉप पे देखें ये अलाइनमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताई थी, तो लेफ्ट में और ये सेंटर में, तो ये सारे सेंटर में हो गए। अब देखें जैसे ही मैंने इनको बोल्ड किया है तो क्या हुआ कि फिर इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ख़राब हो गई है। तो बड़ा आसान तरीकाकार है जो मैंने आपको बताया था कि आपने कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करना है सारा यहाँ तक और किसी भी जगह पे ला के डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें कॉलम्स अपनी अपनी जगह पे सारे ठीक बैठ गए। अब आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है कि सब क्या क्या किस सेल के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है। तो आपका जो पहला जो हेडिंग, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के बाद नीचे अब ये दूसरे हेडर्स स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है जी। तो अब आपका जो रॉ स्ट्रक्चर है, यानी कि जो एक्सपेंस शीट का जो रॉ स्ट्रक्चर है वो आपका स्टार्ट हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसके अंदर डाटा डालना शुरू करते हैं। ठीक है जी, डाटा डालना शुरू करते हैं और डाटा डाल के हम चेक करते हैं कि ये डाटा हमें किस तरीके से हमारा डाटा प्रेजेंट हो रहा है, किस तरीके से हमें नज़र आ रहा है ये वाला डाटा। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम आज डेट डालते हैं 1 मार्च 2023। ये हमने 1 मार्च 2023 हमारा डाटा डाल गया और डाटा डालने के बाद मैंने एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन लिखी है कि टेलीफोन बिल पेड। ठीक है, अभी मुझे देखना है कि टेलीफोन बिल मेरा जो है वो कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन के अंदर टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि लेट्स से कि 8,590 रुपये ये मैंने टेलीफोन का बिल पे कर दिया। उसके बाद नीचे सेम डेट है मेरी 1 मार्च 2023, मैंने यहाँ पे स्टाफ को सैलरीज पे कर दी हैं। तो मैं टैब से आगे जाता हूँ और ये देखें मेरा स्टाफ सैलरीज है। तो यहाँ पे लेट्स से कि मैंने 50,000 की सैलरीज पे कर दी हैं। सेम मेरा जो 01 मार्च 2023 मैंने इसमें किया कि स्टाफ सैलरीज को पहले एडिट करता हूँ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023। तो मैंने ये फरवरी की सैलरीज पे कर दी हैं क्योंकि फरवरी की सैलरीज मैं मार्च में पे कर रहा हूँ। टेलीफोन बिल भी मैं लास्ट मंथ का पे कर रहा हूँ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023 पेड। ठीक है जी। फिर नीचे आ जाएगा मैं ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023, क्योंकि जो ऑफिस का रेंट है वो एडवांस में पे होगा। तो मैं यहाँ पे लेट्स से कि 75,000 रुपीज़ मेरा ऑफिस का रेंट है। इसके अलावा आज ही की डेट को मैंने क्या किया कि मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया है, और ऐड दिया है किस चीज़ का कि मेरे ऑफिस में एक जॉब आई है, तो उसके लिए मैंने तो क्या करता हूँ कि न्यूज़ पेपर एडवर्टाइजमेंट। तो अब ये देखिए ये जो मेरा एडवर्टाइजमेंट का हेड है, यहाँ पे जाके मैंने लेट्स से कि 1500 रुपये की एडवर्टाइजिंग मैंने पे कर दी है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये जो मेरी एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन है, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक चली गई है।
अपने हेड से निकल के बाहर जा रही है। तो इसका तरीकाकार वही है जो मैंने आपको बताया था। सिंपली आप इसके बी और सी के दरमियान में डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें जो सबसे बड़ी जो डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से इसने एडजस्ट कर दिया, तो आपके कॉलम्स यहाँ से राइट साइड पे मूव हो गए। सही हो गया। तो अब आपका जो भी रेलेवेंट हेड है उस हेड के अंदर अब अपना एक्सपेंस डालते जाएंगे और यहाँ से आपकी ये शीट चलती जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर आप लेट्स से कि आपकी नेक्स्ट डे आ गया तो आपका यहाँ पे फिर 2 मार्च आ गई और 2 मार्च में आके आपने यहाँ पे लेट्स से कि आपने किसी वेंडर को पेमेंट भिजवानी थी तो बैंक ने उसके ऊपर चार्जेस काट लिए। आप गए हैं बैंक में, उसके अकाउंट में आपने पैसे जमा कराए और बैंक ने उसके ऊपर चार्जेस कुछ काट लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि बैंक चार्जेस ऑन वेंडर पेमेंट, तो यहाँ से जाके मेरे 250 रुपीज़ बैंक ने काट लिए हैं। इसके अलावा फिर मैं सेम डे पे जाता हूँ कि 2 मार्च 2023 पे जाके यहाँ पे मेरा एक स्टाफ का बंदा गया है, उसको मैंने भेजा था और जाके वो कुछ चीज़ें ख़रीद के लेकर आया, या मैंने उसको किसी ऑफिस में भेजा था जाके किसी जगह डॉक्यूमेंट्स भिजवाने के लिए, तो वो गया और ट्रैवल करके वापस आया है। ठीक है। तो उसका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ठीक है, स्टाफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू लेट्स से कि मैंने उसको रजिस्ट्रार के ऑफिस भेजा था, रजिस्ट्रार ऑफिस, वो वहाँ पे गया और ट्रैवल करके आया। तो मैं यहाँ पे अगर राइट साइड पे जाता हूँ तो ये देखें मेरा ट्रैवल का एक्सपेंस है। तो यहाँ से ला के नीचे मैं ट्रैवल के एक्सपेंस पे ला के लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि 350 रुपीज़ उसने ट्रैवल पे किए हैं। फिर नीचे यहाँ पे आ गया सेम डे पे। अब आप देखें कि जब भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मुझे मैनुअल टाइप करना पड़ रहा है डेट को। अगर लेट्स से कि आपकी ये सेम डेट, ऊपर वाली डेट जो है ये सेम है और यही सेम डेट नीचे लेकर आनी है आपने, तो ऐसे केस में क्या आप दोबारा से फिर ये डेट को टाइप करेंगे? नहीं, अब दोबारा से डेट को टाइप नहीं करेंगे। जैसे देखिए मैंने ऊपर से इसको भी टाइप किया था, इसको भी टाइप किया था, इसको भी, फिर इसको, फिर इसको। अगर आपकी डेट सेम है, यानी कि आप सेम ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को नीचे रेप्लिका करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि सिंपली कीबोर्ड से आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल डी। जैसे ही आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ऊपर से नीचे वाली जो है वो इंफॉर्मेशन रेप्लिका हो जाएगी, ऊपर से नीचे। ये डुप्लीकेट, जिसको डी कहते हैं डुप्लीकेट, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी इंफॉर्मेशन। तो डुप्लीकेट होगी है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि सेम ये रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो दोबारा गया है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ये सेम है, सेम डे को गया रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहाँ से जाके कोई मसला हो गया, ये वापस आ गया। तो मैंने ये कंट्रोल डी करूँगा तो अब ये देखें ऊपर वाला मेमो नीचे वापस आ गया, डिस्क्रिप्शन वापस आ गया। लेकिन इसमें थोड़ी सी अब जो चेंजेस करनी है मैं यहाँ से कर लूँगा। रजिस्ट्रार ऑफिस सेकंड विजिट। ठीक है। तो ये देखिए पहले ऊपर गया, फिर कोई मसला हुआ तो नीचे आ गया, तो फिर हमने जाके इसको दोबारा इसको 350 रुपीज़ चार्ज किए हैं। इसके बाद नीचे 3 को जो थी वो मेरा ऑफ था, 4 को दोबारा मेरा ऑफिस ओपन हुआ है, तो लेट्स से कि मुझे फिर टाइप करना पड़ रहा है 4 को, और 4 को मैंने क्या कर दिया है कि ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। ठीक है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से जाके मेरा जो यूटिलिटीज़ हैं, इस यूटिलिटीज़ के अंदर जाके मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि ऑफिस का लेट्स से कि 9000 का मेरा बिल आया था और ये मैंने बिल यहाँ पे कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद फिर 4 को आया तो मैं देखिए कंट्रोल डी करूँगा, यहाँ से सेम डेट है और मैं कर देता हूँ कि लंच फॉर दी CEO। तो आज CEO ने लंच मंगवाया तो उनके लिए एक्सपेंस आ गया। तो मैं यहाँ से राइट साइड पे चलता जाऊँगा तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट का हेड बना हुआ है। तो एंटरटेनमेंट का मतलब यही है कि फूड वगैरह है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि लेट्स से कि 500 का उनके लिए खाना आ गया। फिर एक दिन और आगे निकल गया कि 5 मार्च 2023 यहाँ पे जाके एक एक्सपेंस आ गया। अब एक्सपेंस क्या है कि लेट्स से कि मेरे ऑफिस में एक स्टाफ है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसको हमने क्या किया कि कुछ मेडिसिन्स ला के दिए हैं। तो मैंने लिख दिया कि मेडिसिन्स फॉर ऑफिस बॉय था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेडिसिन्स का
कहीं मेरे पास कोई हेड ही नहीं बना हुआ कि एडवर्टाइजिंग है, बैंक चार्जेस हैं, कम्युनिकेशन है, स्टाफ सैलरीज है, ऑफिस रेंट है, ट्रैवल एंटरटेनमेंट। तो जब नहीं बना हुआ तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक मिसलिनियस का हेड आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से जाके मैं लिख देता हूँ कि उसके लिए 200 रुपीज़ की मेडिसिन आई हैं। ठीक है, तो वापस हम पीछे आ जाते हैं। तो अब इस तरह हम अपना अब डाटा प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो अब यहाँ पे लेट्स से कि सेम डे आ गया, मैंने फिर कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट डेट है, और मैंने ये कर दिया कि मोबाइल बैलेंस रिचार्ज ऑन सीओ फोन। ठीक है, तो ये मेरा कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा कि 1000 रुपये का मैंने बिल पे किया है या मैंने रीलोड करवाया। ठीक है, उसमें उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 6 मार्च आ गई, और 6 मार्च को एक मरतबा फिर मैंने एडवर्टाइजमेंट दी है, एडवर्टाइजमेंट ऑन जॉब वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ से जाकर एडवर्टाइजिंग के अंदर लेट्स से कि 5000 रुपया 3000 रुपये मैंने उसको दिया है, एडवर्टाइजिंग की है। उसके बाद यहाँ पे देखें मेरे अभी सारी चीज़ें चल रही हैं। अब अगर आप गौर से देखेंगे कि मेरा डाटा जो है वो बिल्ट होना शुरू हो गया है और मेरी सारी इन्फॉर्मेशन चलना शुरू हो गई है, तो इसको हम थोड़ा सा अब किस तरीके से बेहतर करेंगे कि मज़ीद इसको थोड़ा सा इसकी लुक्स बेहतर हो जाए। ठीक हो गया, तो अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जिधर जिधर एक्सपेंस हो रहा है वहाँ वहाँ मेरी चीज़ें सारी डलती हुई आ रही हैं। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको मज़ीद थोड़ा सा बेहतर करके देखते हैं कि लेट्स से कि मेरा कोई हेड लाजमी मुझे ऐड करना पड़ रहा है कि मेरे बॉस ने शीट को रिव्यू किया और उन्होंने कहा कि इसमें एक हेड ही नहीं है, जो आपका मेजर हेड मिस हो रहा है, यानी कि आपका जो परचेजेस हैं, परचेजेस यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहे कि आप वेंडर को आप किस चीज़ की पेमेंट आपने भेजी है कि उसने बैंक चार्जेस आपने उसको पे किए हैं। तो अब ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया कि मैं यहाँ पे किधर ऐड करूँ। मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे देखे टोटल एक्सपेंस करके यहाँ पे तो मैंने अपनी शीट क्लोज कर दी है, यानी कि इसके बाहर अगर मैं जाके लिखता हूँ तो ये तो मेरे टोटल एक्सपेंस से बाहर लिखेंगे। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे किसी जगह पे कोई कॉलम ऐड करना है, और कॉलम ऐड करके मैंने अपना जो परचेजेस का हेड है वो मैंने ऐड करना है। ठीक है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 7 मार्च 2023 को मैंने क्या किया है कि पेमेंट फॉर स्टॉक परचेज्ड। ठीक है, अब ये स्टॉक परचेज मैंने किया है, इसका मेरे पास हेड ही नहीं है, मैं कहाँ डालूंगा। ठीक है, तो मुझे अब सोचना पड़ेगा कि इस हेड को मैं कहाँ से लेकर आऊँ। तो अब क्या करूँगा कि तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैंने डिसाइड ये किया है कि जो एडवर्टाइजमेंट के बाद बैंक चार्जेस हैं इस जगह पे आसपास कहीं पे मैं कोई नया हेड क्रिएट कर लेता हूँ, या जो मेरा मिसलिनियस है जहाँ पे जो ख़त्म हो रहा है तो इसके बाद मैं यहाँ पे कोई हेड क्रिएट कर लेता हूँ। तो बेहतर यही है कि मैं यहाँ से शुरू में हेड क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि ये देखिए ये मेरे पास ऊपर कॉलम्स चल रहे हैं ABCD। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं ऊपर से जो कैरेक्टर चल रहे हैं ABCD, तो मैं इन सब को मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से किसी एक को मैं यहाँ से D को सिलेक्ट करता हूँ, और D को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कॉलम को ऐड करूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ से मैं कॉलम को ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ राइट क्लिक करूँगा कीबोर्ड से, अपने माउस से सॉरी। मैं जैसे ही यहाँ से राइट क्लिक करूँगा तो राइट क्लिक करके यहाँ पे ये देखें मेरे पास क्या आ रहा है, इंसर्ट। दोबारा देखें, यहाँ से मैं D पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और ये देखिए आ रहा है मेरे पास इंसर्ट। क्लियर? जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो ये देखें मेरा एडवर्टाइजमेंट और बैंक चार्जेस के दरमियान क्या हुआ है, एक हेड इंसर्ट हो गया। एडवर्टाइजमेंट और बैंक चार्जेस के दरमियान एक हेड इंसर्ट हो गया। तो दोबारा मैं देखिए बैक पे जाता हूँ, और बैक पे जाके मैं यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखें इंसर्ट में भी जाके यहाँ से ऑप्शन आते हैं। इंसर्ट में देखें ये सारे इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से किसी चीज़ को नहीं छेड़ रहा, मैं होम पे जाता हूँ। दोबारा देखें, मैं दोबारा क्या करता हूँ कि दोबारा यहाँ से जाके मैं सिलेक्ट करता हूँ D को, और D में जाके मैं राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करके मैं यहाँ से इसको कर दूँगा इंसर्ट। जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो आप यहाँ पे देखें मेरे पास एक स्पेस क्रिएट होगी, और मैं यहाँ पे इसका टाइप करके कर देता हूँ परचेजेस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पे 1 लाख
50,000 रुपये का स्टॉक परचेज़ किया है, मैंने परचेजेस किए हैं। इसके बाद मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे जाके सेम डे को मैंने ऑफिस के लिए फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं। लेट्स से कि मैंने ऑफिस के लिए मैंने लिया है न्यू लैपटॉप फॉर फाइनेंस मैनेजर। ठीक है जी, अब ये नया लैपटॉप आ गया। अब फिर प्रॉब्लम आ गई है कि मैंने अब ये जो लैपटॉप है मैंने कहाँ पे डालना है, मेरे पास तो कोई हेड ही नहीं आ रहा है इसके अंदर। मिसलिनियस यूटिलिटीज़, ऑफिस रेंट, स्टाफ सैलरीज, बैंक चार्जेस, परचेजेस। ठीक है, तो अब क्या करूँगा कि बिल्कुल मैं वही काम करूँगा कि मैं यहाँ से अब ई पे सेलेक्ट करूँगा और ई पे सेलेक्ट करके मैं इंसर्ट करूँगा और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स परचेज़ किए और यहाँ पे मेरा 1,25,000 रुपये का लैपटॉप आ गया। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर। अब इसमें मैं लैपटॉप की डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूँ कि डेल लैटिट्यूड 5100, ये मेरा लैपटॉप यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर के लिए मैंने परचेज़ कर लिया है। तो अब ये चीज़ें जो सामने आपको नज़र आ रही हैं सारी, ये आपकी जो स्टॉक शीट है वो बनना शुरू हो गई है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से क्या करेंगे कि आप अपनी जो स्टॉक शीट कह रहा हूँ, एक्सपेंस शीट बनना शुरू हो गई है। अब आपने यहाँ पे ये देख सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स आपने ऐड कर दिया है। इसके अलावा फिर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे जाके अब मेरी डेट चेंज हो गई है, मैं इसको 8 मार्च 2023 कर देता हूँ। ठीक है, 1 मार्च से चलना है, मेरा डेट स्टार्ट हुई है। और अब यहाँ पे जाके मैंने क्या किया है कि मेरा कोई नया एक और एक्सपेंस स्टार्ट हो गया कि मैंने अपना लेट्स से कि सेल्स कमीशन पे किया है अपने स्टाफ को, और सेल्स कमीशन टू सेल्स टीम। अब ये सेल्स कमीशन मैंने टीम को पे किया है। फिर वही प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ पे मेरा कोई हेड ही नहीं है जिसमें मैं ये ट्रैक कर सकूं कि मेरे सेल्स कमीशन जो है वो क्या है। ठीक है, सेल्स कमीशन को मैं यहाँ पे अब लिख नहीं सक रहा, तो अब मुझे फिर एक कॉलम ऐड करना पड़ रहा है सेल्स कमीशन को डालने के लिए। तो ये किस्म का, ये देखिए ऊपर टॉप पे मेरे जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के जो हेड ऑफ अकाउंट्स हैं वो बनना शुरू हो गए। और दूसरा मेरे पास क्या है कि यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आना शुरू हो गई है डेट वाइज के क्या हो रहा है। अब जो मेरा सेल्स कमीशन है उसका मेरे पास कॉलम ही नहीं है, तो मैं उसको कहाँ पे डालूँगा। तो एक तो तरीकाकार, अभी देखें एक और मैं आपको शॉर्टकट बताता जाता हूँ कि एक तो तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ से वही कॉलम को सेलेक्ट करूँ और राइट क्लिक करूँ और यहाँ से मैं इसको इंसर्ट कर दूँ। ठीक है, तो मेरा कॉलम ये देखें हो जाएगा। अब अगर यही काम मैं शॉर्टकट की से करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, तो शॉर्टकट की आपको बताता जाता हूँ यहाँ पे कि शॉर्टकट की इसका क्या है। कि यहाँ पे लेट्स से कि मैं इस जगह पर अपना नया कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ कि डी के अंदर ही नया कॉलम। तब आप क्या करेंगे कि कीबोर्ड से अपने प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और जो प्लस का साइन है वो 2 दफ़ा प्रेस करेंगे। ठीक है, तो जो प्लस का कीबोर्ड के ऊपर जो प्लस और इक्वल का साइन होता है उसको 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो आपको एक छोटा सा पॉपअप नज़र आएगा। अब जैसे ही इस पॉपअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए ऑप्शन आ जाएगा शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन। इसका मतलब ये है कि जो सिर्फ ये जो आपने सेल्स सेलेक्ट किया हुआ है इसको राइट लेफ्ट मूव करेगा। फिर ये देखिए आ रहा है इंटायर रो, इंटायर रो के पूरी रो को इसके अंदर यहाँ से ऊपर नीचे कर दे, या फिर नीचे यहाँ पे जाके इंटायर कॉलम को कर दे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं अपनी एरो की से नीचे जाता हूँ। ठीक है, इंटायर कॉलम, और इंटायर कॉलम को मैं जैसे ही ओके करूँगा तो आप ये देखें नया कॉलम ऐड हो गया। दोबारा करके देखते हैं, मैं वापस बैक करता हूँ, ये देखिए कंट्रोल वापस करता हूँ और मैं दोबारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ये देखें जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस करूँगा तो मेरे पास ये छोटा सा एक पॉपअप आ गया और इसके अंदर जाके मैं यहाँ से जाके इंटायर कॉलम को करके इंटर करूँगा तो ये देखें मेरे पास कॉलम ऐड हो गया। अब मैं यहाँ से टॉप करके स्क्रॉल करके कीबोर्ड से ही चला जाता हूँ ऊपर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स कमीशन। ठीक है, सेल्स कमीशन में, और यहाँ से जाके मैं लिख देता हूँ कि 15,000 रुपये का मैंने सेल्स कमीशन पे किया। और यही देखें यहाँ से जाके डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरा हेड भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये मेरा यहाँ पे जो हेड है वो एडजस्ट हो गया कि किस तरीके से मैंने अपने हेड को एडजस्ट करना है। तो अब आपकी जो
शीट है वो देखिए यहाँ से डिज़ाइन होना शुरू हो गई है और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपने किस तरीके से आपने ये चीज़ें ऐड करनी है इसके अंदर। अब हो क्या रहा है कि हो ये रहा है कि अगर मैं यहाँ से डाटा, ये देखें राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ तो जो मेरी यहाँ से देखें मेन कॉलम्स हैं डेट और डिस्क्रिप्शन वाले, वो हाइड होते जा रहे हैं, ये देखें। ठीक है, फिर मुझे यहाँ से वापस आना पड़ रहा है पीछे। तो इसका भी इलाज अभी ढूंढते हैं कि हम इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं इस मामले को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास 2-3 चीज़ें अभी और आएंगी, प्रॉब्लम अभी क्रिएट होंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम उसको कैसे ठीक करेंगे। अब हमारा यहाँ पे 8 को लेट्स से कि मैं थोड़ा सा डाटा और डालता हूँ। 8 के बाद मेरा यहाँ पे 8 मार्च 2023 को फिर इसके अंदर मज़ीद मैंने क्या किया है कि मैंने, क्योंकि मेरा नया बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, तो मैंने क्या किया है कि इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने की है, तो डेफिनेटली ये एडवर्टाइजिंग के अंदर ये आ जाएगा, मैंने इसको पेमेंट की है। इसके अलावा फिर मैंने 9 मार्च 2023 को मैंने स्टॉक परचेज़ किया है, तो ये मेरी इसमें लेट्स से कि 1,50,000 का मज़ीद स्टॉक मैंने परचेज़ कर लिया है। उसके बाद मेरा फिर ये 9 मार्च 2023 को, बल्कि कंट्रोल डी करता हूँ, और ये मैंने इंटरनेट का बिल पे किया है। ठीक है जी, यहाँ पे चला जाता हूँ तो ये देखें टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, इसके अंदर जाके मैंने 2500 रुपये का इंटरनेट का बिल पे कर दिया है। उसके अलावा जाके फिर मेरा यहाँ पे 10 मार्च 2023 आ गया है, और इस जगह पे जाके मैंने लेट्स से कि मैंने ऑफिस लंच फॉर दी गेस्ट्स, लंच फॉर दी गेस्ट्स हो गया, ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ये लंच फॉर दी गेस्ट्स जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको अब मैंने जाके डालना है एंटरटेनमेंट के अंदर। अब ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखें तो प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा मेरा हेड कि वो जो एंटरटेनमेंट का हेड था वो किधर गया है। ठीक है, यानी कि अगर आप ये देखें कि स्क्रॉल करके मैं ऊपर गया हूँ तो तब जाके मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे जाके कि ये ट्रैवल और एंटरटेनमेंट का है। लेकिन अब मैं यहाँ से जब नीचे जाऊँगा तो ये देखें, तब ये मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरा जो डाटा था वो किस रो के अंदर है। ये देखें यहाँ पे तो आ रहा है, अब मैं यहाँ से जाऊँगा वापस तो फिर मुझे भूल जाएगा कि मेरी रो जो है वो किधर है और मेरा कॉलम जो है वो किधर है। ठीक है, तो ये मेरे लिए जो है डेफिनेटली एक चैलेंजिंग एक चीज़ है कि मैं इसको किस तरीके से फिक्स करूं कि मैं अगर यहाँ पे नीचे मेरा डाटा नीचे चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, लेट्स से कि मैं अभी तो देखें 10 मार्च पे पहुंचा हूँ, और जब जाके मैं 31 मार्च पे जाके पहुंचा तो पता लगे कि मेरी 50-60 रोज़ का डाटा हो चुका है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं हर दफ़ा क्या जाके यहाँ से जाके पहले मैं नीचे जाऊँगा, फिर जाके मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा, इधर से जाके मैं अपना हेड देखूँगा, और हेड देख के फिर मैं वापस नीचे आऊँगा, और नीचे आके फिर मैं भूल जाऊँगा कि मैं अभी किस रो के अंदर खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो उसका क्या तरीकाकार ये होगा कि इस चीज़ को हम क्या करेंगे कि इसको फिक्स करेंगे कि ये जो हमारा लेफ़्ट 2 सेल्स हैं, ठीक है, जो कॉलम्स हैं, डेट वाला और डिस्क्रिप्शन वाला, ये भी मुझे हर वक्त नज़र आता रहे, ये यानी कि गायब ना हो। और ये जो मेरी टॉप की पूरी जो मेरी ये हेडिंग्स हैं, ये सारी की सारी मुझे ये भी नज़र आती रहें, ये भी मुझे कभी गायब ना हो। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम हमेशा के लिए शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि टॉप से हम अपने टैब्स में जाएंगे। ये देखें, ये जो हमारे टैब्स हैं, इन टैब्स में जाएंगे और टैब्स में जाके हम व्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम टैब पे जाके व्यू में जाएंगे, और जैसे ही हम व्यू में जाएंगे तो राइट साइड पे थोड़ा सा हम जो ये हमारी कमांड्स ग्रुप है, इसके अंदर ये देखिए हमारा एक ग्रुप है विंडोज़ का। ठीक है, किसका ग्रुप है? हमारा विंडोज़ का। और विंडोज़ के अंदर अगर हम देखें न्यू विंडो, अरेंज ऑल, और ये नीचे आ रहा है फ्रीज पेन्स। अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या कहता है? फ्रीज अ पोर्शन ऑफ द शीट टू कीप इट विजिबल वाइल यू स्क्रॉल थ्रू द रेस्ट ऑफ द शीट। दिस इज यूजफुल फॉर चेकिंग आउट द डेटा इन अदर पार्ट्स ऑफ योर वर्कशीट विदाउट लूजिंग योर हेडर और लेबल्स। क्लियरली बता रहा है आपको कि जब आप अगर इसको फ्रीजिंग का टूल यूज़ करेंगे तो आपको जो हेडर्स हैं आपके ये वाले, ठीक है, ये आप इसको हर वक्त देख सकते हैं, और या आपने किसी भी और जगह को फ्रीज करना है तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, ताकि आप जब भी पूरी शीट के अंदर मूव करते रहें तो आपको जो डाटा है वो फ्रीज्ड नज़र आता रहे। तो अब इसमें ये है
कि अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको फ्रीज करता हूँ। ठीक है, अब ये फ्रीज कैसे करूँगा, मुझे कैसे पता चलेगा? तो फ्रीज देखें, पेन्स में क्या है कि टॉप से और लेफ्ट से कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल्स बेस्ड ऑन द करंट सिलेक्शन। करंट सिलेक्शन ये है कि ये देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है, अगर मैं यहाँ से इसको कर दूंगा, ये देखें फ्रीज, ये देखें तो आपको ये देखें यहाँ पे एक प्लस का साइन नजर आ रहा है, एक यहाँ से, ये देखें ये बता रहा है आपको कि इससे ऊपर वाला एरिया और इससे लेफ्ट वाला एरिया दोनों फ्रीज हो गए। आप ये देखें, ये देखें, और अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो ये देखें फ्रीज हो गया। तो मुझे तो ये डाटा इस तरह फ्रीज नहीं चाहिए, डाटा मुझे तो अपना लोकेशन से चाहिए। तो मैं वापस जाता हूँ, मैंने तो अभी ये सिलेक्ट किया था, मैं इसको अनफ्रीज करता हूँ तो देखें वापस अनफ्रीज हो गया। फ्रीज टॉप रो, सबसे पहले वाली रो, देखिए मैं टॉप किया है तो ये सबसे टॉप वाली रो फ्रीज हो गई। तो मैं नीचे जाता हूँ तो ये देखें सिर्फ मुझे वो देखें ऊपर वाला ABC सप्लाई चेन कंपनी वो नज़र आ गई है। ठीक है, तो ये मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी मेरे लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें मेरा डाटा पूरा ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं वापस जाता हूँ, इसको अनफ्रीज कर देता हूँ। अनफ्रीज करता हूँ तो ये देखें मेरा डाटा वापस आ गया। उसके बाद नीचे आ रहा है फ्रीज द फर्स्ट कॉलम, यानी कि सबसे लेफ्ट वाला जो कॉलम है डेट वाला, इसको फ्रीज कर दूं तो इससे भी मेरा काम नहीं चलेगा। तो मुझे क्या फ्रीज करना है, मैं आपको एरिया सेलेक्ट करके बताता हूं कि मुझे सबसे पहले ये टॉप वाला एरिया पूरे का पूरा फ्रीज करना है कि मुझे हर वक्त ये हेडर्स मेरे नज़र आते रहें, ये देखें यहाँ से। और इसके अलावा मुझे ये दो वाले जो कॉलम्स हैं ये वाले, ये मुझे फ्रीज करने हैं। ठीक है, यानी कि मैं अगर जब राइट इधर से जहाँ जाता जाऊँ इस तरफ जाऊँ तो मुझे ये दो शुरू के ये दो नज़र आते रहें, और अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाऊँ तो मुझे ये टॉप का हेडर मुझे नज़र आता रहे। ठीक है, तो इसको फ्रीज करने के लिए क्या है कि देखिए मैंने ऑलरेडी एरिया सेलेक्ट कर लिया है कि कितना एरिया मुझे फ्रीज करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो अपना जो पोजीशन है, सेल की पोजीशन वो रखनी है यहाँ पर, इससे ऊपर ऊपर मुझे फ्रीज करना है और इससे पीछे पीछे मुझे फ्रीज करना है एरिया का। तो मैं अब क्या करूँगा कि मैं व्यू में जाऊँगा और व्यू में जाके मैं यहाँ से फ्रीज पैन में जाऊँगा और फ्रीज पैन में जाके मैं यहाँ से इसको सिंपली फ्रीज पैन कर दूंगा करंट पोजीशन पे। जैसे ही मैं इसको करंट पोजीशन पे फ्रीज पैन करूँगा तो अब आप ये देखेंगे कि मैं जैसे ही यहाँ से इस तरफ जाऊँगा तो ये देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी डिस्क्रिप्शन क्या है, और मैं यहाँ से जिस वक्त नीचे जाऊँगा ये देखिएगा तो ये अब मुझे बता रहा है कि मेरे टॉप के हेडर्स अपनी जगह पे मौजूद है। तो अब मुझे मसला नहीं है कि देखिए लंच फॉर गेस्ट्स है, तो मुझे बड़ा इजीली नज़र आ रहा है कि मैं जब यहाँ से इस तरफ जाऊँगा तो ये देखें ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट के अंदर जाके मैं यहाँ पे 750 का मैं लंच फॉर गेस्ट डाल दूँगा। क्लियर हो गया? तो अब मुझे मसला नहीं है नेविगेशन करने का कि मैं यहाँ से टॉप पे जाऊँ, मैं यहाँ से बॉटम में आऊँ। ठीक है, मेरा हर तरफ मेरा जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, मेरी शीट का स्ट्रक्चर है वो विजिबल है। तो अभी क्या है कि ये इस हिसाब से जो आपने बेसिक स्ट्रक्चर जो शीट का है वो आपने इसको, अभी ये है कि जो आपने शीट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपने डिज़ाइन कर लिया है, और इस शीट के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने जो डिज़ाइन किया है इसके अंदर अब आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर अब हम आपको स्टार्ट करवाएंगे कि आपने जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो फार्मूला है, फार्मूले को आपने किस तरीके से आपने रीड करना है। फार्मूला आपने सबसे पहले अपना पहला फार्मूला जो आपने लगाना है वो क्या करना है, और शीट की फॉर्मेटिंग हमने किस तरीके से करनी है। तो अभी आपने ये देखा कि मैंने जो टॉप का जो पैनल है वो मैंने टॉप का पैन वो मैंने फ्रीज कर दिया। लेफ्ट से मेरे दो कॉलम यानी कि टॉप से मैंने 1 2 3 4 ये मैंने रोज़ मैंने फ्रीज की हैं, और लेफ़्ट साइड से मैंने ये दो कॉलम मैंने फ्रीज कर दिए हैं। तो इस तरह आपने अपने डाटा की जो विजिबिलिटी है वो आपने बेहतर कर ली है कि आपने इसको किस तरीके से डाटा को इंटर करना है। तो इस लेक्चर के अंदर अभी इतना ही कि आपने अपना जो फर्स्ट टेबल है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से आपने बिल्ड किया, किस तरीके से आपने, बिल्कुल मैंने आपके सामने ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट किया था और ज़ीरो से स्टार्ट करके मैंने आपके लिए आपका एक टेबल का स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया है। तो इसके बाद जो हमारा अगला लेसन होगा उस लेसन के अंदर अब हम क्या करेंगे कि उस लेसन के अंदर हम इस टेबल की फॉर्मेटिंग करेंगे, और फॉर्मेटिंग करके हम ना सिर्फ फॉर्मेटिंग करेंगे कि बल्कि हम
उसके अंदर हम अपना जो पहला फार्मूला है, यानी कि जो पहला फार्मूला है उसको हम लगाएंगे। लेट्स से कि हमारा जो देखें यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंसेस का कॉलम है ये वाला, इसमें हमें पता चलना चाहिए कि हमारे जो डेली के एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसको सेल को यहाँ से हाईलाइट करता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि जो मेरे ये सारे एक्सपेंसेस हैं, जितने भी यहाँ से लेकर एडवर्टाइजमेंट से लेकर इतने तक, ये टोटल एक्सपेंसेस आज की डेट पे कितने हुए, और हर रोज़ का मुझे एक्सपेंस का टोटल यहाँ पे नज़र आता रहे। और इसी तरह यहाँ पे जाके अगर मैं नीचे इस जगह पे शीट पे जाके अपना टोटल यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मेरे टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है, सेल्स कितना है, परचेजेस कितनी है, फिक्स एसेट्स कितना है, बैंक चार्जेस कितने हैं, ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए कि मेरा टोटल कितना आ रहा है। इसके अलावा जो अगर आप देखें तो ये नंबर का फॉर्मेट है कि यहाँ पे देखें, ये मुझे नंबर के फॉर्मेट ज़रा मज़ा नहीं कर रहे कि नंबर के फॉर्मेट्स क्या हैं। तो ये सारे फॉर्मेट्स मुझे पता चलने चाहिए कि इनको मैं ठीक करूं तो कैसे है। इसके अलावा और मुझे अगर कोई चेंजेस करनी है तो मैं उस हिसाब से इसको चेंज कर सकूं। तो ये सारी चीज़ें अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे और काफ़ी डिटेल में हम चेक करेंगे कि इसकी फॉर्मेटिंग हम किस तरह कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए आप ये करेंगे कि अभी इसको अपने टेबल को जो है वो क्रिएट करके इस फॉर्मेट के अंदर आप ले करेंगे। तो इसके अंदर जो इस लेक्चर के अंदर जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि आपने कॉलम किस तरह एंटर करना है, ये चीज़ें किस तरीके से करनी है, तो आप वो उसको सारी प्रैक्टिस आप अपने पास करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो अभी तक का लेसन है ये पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो, क्योंकि एक्सेल जो है ऑलमोस्ट हर बंदे के इस्तेमाल के लिए, हर बंदा इसको यूज़ कर सकता है, तो आप जिसको भी ये वीडियो शेयर करना चाहें अपने पास ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अपना जो है ख्याल रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो इंशाल्लाह अपनी आने वाली नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।